दोस्तों, ये कहानी रमेश नाम के एक लड़के की है जिसकी उम्र 23 साल है। रमेश अभी बेरोजगार है और जॉब की तलाश में है। रमेश एक बहुत ही गरीब परिवार से है। उसके घर में उसके पापा हैं जो कि म्यूनिसिपालिटी में एक स्वीपर का काम करते हैं और उसकी माँ दूसरों के घर में नौकरानी का काम करती हैं। रमेश की 2 छोटी बहनें हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रही हैं। रमेश जॉब की तलाश में है और उसके लिए बहुत ही कठिन परिश्रम कर रहा है। उसने बहुत जगहों पर जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है। एक दिन उसके पास किसी कंपनी की तरफ से कॉल लेटर आता है कि कल आपका इंटरव्यू है और आपको आना पड़ेगा। अब जॉब के लिए कॉल लेटर आया, ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन खुशी के साथ साथ उसे एक बात की चिंता होने लगी, क्योंकि जिस जगह पर उसका इंटरव्यू होने वाला है वो जगह उसके घर से तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर दूर है। रमेश ठहरा एक बेहद ही गरीब परिवार से। उसके पास इंटरव्यू देने जाने के लिए पैसे भी नहीं है, लेकिन उसको कैसे भी करके जाना तो है, क्योंकि जॉब उसके लिए बहुत जरूरी है। अगले दिन जैसे तैसे करके रमेश ने 50 रुपए का बंदोबस्त किया और घर से इंटरव्यू के लिए निकला और बस स्टॉप में पहुंच गया। बस स्टॉप में पहुंच तो गया, लेकिन जहां उसे जाना था वहां तक के टिकट के पैसे होते हैं 60 रुपए और उसके पास थे 50 रुपए। इसलिए बस कंडक्टर ने उसको बस में चढ़ने नहीं दिया। रमेश बेहद निराश और दुखी हो गया। तभी उसके कानों में मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि पास ही में एक मंदिर है। वो निराश होकर मंदिर की ओर जाने लगा। मंदिर के पास पहुंचकर उसकी नजर एक भिखारी पर पड़ी। वो भिखारी एक बुजुर्ग इंसान था जो कि बहुत ही दुर्बल दिखाई दे रहा था। रमेश अंदर से इतना निराश हो गया था कि उसने उस भिखारी को देखकर भी उसको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन भिखारी ने भी रमेश को देखा और उसके चेहरे को देखकर ये समझ गया कि वो बहुत ही दुखी है। उसके पास जाकर भिखारी ने उसको पूछा, क्या बात है बेटा, इतना दुखी क्यों हो? मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? लेकिन रमेश उसको कुछ बताता नहीं है। वो सोचता है कि ये भिखारी खुद मांग कर खा रहा है, ये मेरी क्या मदद कर सकता है? भिखारी ने उससे 2-3 बार पूछा। भिखारी एक बुजुर्ग इंसान होने की वजह से रमेश उसकी बात को काट नहीं पाया और उसे अपनी सारी समस्या बता दी। भिखारी ने रमेश की पूरी बात सुनी और सोचा कि इस जरूरतमंद लड़के की मदद करनी चाहिए, और उसने रमेश से कहा, तुम ये 500 रुपए लो और जाओ अपना इंटरव्यू दो। वैसे भी मैं इस मंदिर में सिर्फ अपने दवाई के लिए ही भीख मांगता हूँ, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। भीख मांग के दवाई खरीदता हूँ, जो पैसे बचते हैं उनको दान पेटी में डाल देता हूँ। इसलिए मेरे ये पैसे ज्यादा काम के नहीं। अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकूं तो मुझे खुशी मिलेगी। अब रमेश भिखारी से पैसे लेके इंटरव्यू देने के लिए वहां से निकल गया और वो उसमें सिलेक्ट भी हो गया। उसने सोचा कि पहले ये खबर वो उस भिखारी को देगा। वो वापस भिखारी से मिलने के लिए मंदिर के पास गया। तब रमेश ने देखा कि मंदिर के पास लोगों की भीड़ लगी हुई है। उसने पास जाकर देखा तो वहाँ वही भिखारी नीचे लेटा हुआ है। रमेश के पूछने पर लोगों ने कहा, इसके पास दवाई के पैसे नहीं थे, इसलिए आज की दवा न लेने की वजह से इसकी मौत हो गई। दोस्तों, अब आपको क्या लगता है रमेश के दिल में इस समय क्या बीत रही होगी? वही जो इस कहानी को सुनाते वक्त मेरे और सुनते वक्त आपके दिल में बीत रही है। इस कहानी से हमको क्या सीख मिली? पहली सीख, अगर आप किसी जरूरतमंद इंसान की मदद कर सकते हैं तो जरूर कीजिए। उस भिखारी की तरह अपनी जान देकर मदद नहीं करनी है, लेकिन जो हम कर सकते हैं, छोटी सी मदद ही सही, हमको करना चाहिए। जो हमारे लिए छोटा है वो किसी और के लिए बड़ा मदद हो सकता है। इसलिए हमेशा दूसरों की मदद कीजिए, क्योंकि इससे दिल को जो सुकून मिलता है वो शब्दों में बयान करना मुश्किल है। दूसरी सीख, किसी भी काम को करने के लिए या हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें रास्ते में हजारों मुश्किलों, हजारों बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। अगर ये सोचकर हम आगे ही नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा? और हो सकता है रास्ते में कोई हो जो हमारी मदद के लिए बैठा हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से प्राप्त करना चाहते हैं और उसके लिए सच्ची मेहनत कर रहे हैं, तो किसी ना किसी रूप में ईश्वर भी आपको उसे प्राप्त करने में मदद करते हैं। बस उसे प्राप्त करने में आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कोशिश करते रहिए, रास्ते अपने आप मिल जाएंगे। हमेशा आगे बढ़ते रहिए, लेकिन कभी रुकिए मत, क्योंकि अगर आप रुकते हैं तो फिर आपके लक्ष्य को पाने की जो आपकी एक छोटी सी आशा है वही मिट जाएगी। और अगर कोई आशा ही नहीं रहेगी तो फिर लक्ष्य कैसे प्राप्त होगा, आप ही बताइए। दोस्तों, ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड।